क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो पहली पंक्ति है उसमें तीन संख्याएं हैं, 87 है, 82 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 13। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 87 और यहाँ पर लिखा हुआ है 82। अगर यहाँ पर हम 87 प्लस 82 करेंगे तो कितना आएगा। अगर 87 प्लस 82 करा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 169। और जैसे ही आप 169 को देखोगे तो आपको ध्यान आएगा कि 169 का संबंध तो 13 से है, यानी कि जो तीसरी संख्या यहाँ पर 13 है ना, उसका संबंध यहाँ पर 169 से है। और कैसा संबंध है, अगर हम 13 का वर्ग करेंगे ना तो 169 ही आता है। तो आपने पैटर्न को समझा। पैटर्न बिल्कुल ही आसान है, इसमें करना ही क्या है, यहाँ पर ये दो संख्याएं हैं जो 87 है और 82 है। इन दोनों संख्याओं को तो हमें जोड़ना है। जैसे ही हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो संख्या क्या होगी। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि संख्या तो यहाँ पर हमारी क्या आई थी, 169 आई थी। लेकिन 169 का संबंध 13 से है। और किस प्रकार का संबंध है, अगर 169 का हम वर्गमूल करेंगे ना तो वो 13 ही आएगा। या फिर आप ऐसा समझिए, तीसरी संख्या का यहाँ पर वर्ग किया जाएगा तो यहाँ पर ये 169 ही आएगा। अब यही पैटर्न हमें दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं में भी लगाना होगा और पैटर्न की जांच करनी होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर 99 है और ये 97 है, तो हमें 99 प्लस 97 तो करना ही है। और देखते हैं कि यहाँ पर योगफल कितना आता है। 9 और 7 16 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 196। अब आपको ये पता है ना कि यहाँ पर जो ये 196 आया है ये तो 14 का वर्ग है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या जो तीसरी है वो भी 14 ही है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। अब यही पैटर्न हमें तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं में लगाना है और पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न आपको पता है कि 68 है, 53 है। इन दोनों संख्याओं को तो हमें जोड़ना है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर योगफल कितना आता है। यहाँ पर योगफल आ रहा है 121। अब आपको ये पता है कि जो 121 है ना वो तो 11 का वर्ग है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 11, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में तीन आकृतियाँ दी हुई है, आप देख सकते हो। आकृति वृत्त की है, संख्याएं लिखी हुई है। तीसरी आकृति में आप देख सकते हो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पैटर्न समझना होगा। पैटर्न समझने के लिए हमारे पास ये दो आकृतियाँ हैं जिनमें सभी संख्याएँ लिखी हुई है। अगर हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है तो उसी पैटर्न को हम यहाँ पर तीसरी आकृति में लिखी हुई संख्याओं में लगाएंगे और फिर पता लगाएंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये पहली आकृति है, पहली आकृति में जो यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में क्या संबंध है, ये संबंध हम यहाँ पर पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाने जा रहे हैं, 5 का 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, तो हम 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि यहाँ पर भी 5 और 5 ही लिखा हुआ है और यहाँ पर दूसरी आकृति में 6 और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम 6 गुणा 6 कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पर 36 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि जो पहली आकृति में हमें इतना तो समझ में आ गया कि अगर हम 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाता है, 5 गुणा 5 करने पर 25 आ रहा है। लेकिन ये 3 कैसे आएगा ये हमको यहाँ पर समझना होगा। तो आपको पता है ना कि जो 25 है वो 2 अंकों की संख्या है। दोनों अंकों को अगर हम इस प्रकार लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बड़ा अंक है वो कौन सा है, 5 है, और यहाँ पर जो छोटा अंक है वो क्या है, 2 है। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो इन अंकों के बीच में अंतर कितना है, यानी कि अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो आकृति में 3 संख्याएं हैं उनमें से जो तीसरी संख्या है वो क्या है, 3 है। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगा है। यहाँ पर 5 और 5 था ना, तो 5 गुणा 5 किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। फिर हमने क्या किया, 25 के दोनों अंकों को हमने इस प्रकार लिख दिया, अंकों के बीच
बीच में अंतर देखा तो हमने 5 में से 2 घटाया, जिससे कि यहाँ पर 3 आ गया और तीसरी संख्या यहाँ पर 3 है। अब आप यहाँ पर देखिए दूसरी आकृति में 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 6 है, तो 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों अंकों को इस प्रकार लिख देना है और अंकों के बीच में अंतर देखना है कि कितने का अंतर है। तो हम 6 में से, यानी कि यहाँ पर 6 और 3 है ना, तो 6 में से 3 घटाएंगे, यानी कि बड़े अंक में से छोटा अंक घटाएंगे अंतर निकालने के लिए। तो यहाँ पर कितना अंतर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीसरी संख्या 3 लिखी हुई है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में लिखी हुई संख्याओं में लगा देते हैं। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो हम 4 का गुणा 4 से तो करेंगे ही, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 4 करने पर 16 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 16 के दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख लेंगे। फिर क्या करना है, अंकों के बीच में अंतर निकालना है ना। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 6 है और छोटी संख्या 1 है, तो यहाँ पर 6 में से हम 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर ये अंतर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 13 का 16 से होगा वही संबंध 14 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो यहाँ पर 13 का संबंध 16 से किस प्रकार है संबंध, तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है। हमें करना ही क्या होगा, अगर हम 13 में 3 जोड़ देते हैं तो 16 आ जाता है, लेकिन फिर यहाँ पर जब हम 14 में 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 17 आएगा, लेकिन दिए गए ऑप्शन में 17 नहीं है ना, तो ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं है। हम किस और तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 13 लिखा हुआ है और 13 से हमें 16 प्राप्त करना है, और आपको ये पता है ना कि 13 जो है ना ये 2 अंकों की संख्या है। अगर दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख देते हैं और उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों अंकों को जोड़ना है। 1 और 3 कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो 16 लिखा हुआ है, यानी कि 13 से तो हमें 16 लेकर आना है ना, लेकिन यहाँ पर तो अभी हमारा 4 ही आया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर अब 4 का वर्ग करना चाहिए। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 13 के द्वारा 16 आ रहा है। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझ लीजिए, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 13 लिखा हुआ था, हमें पता है कि 13 तो 2 अंकों की संख्या है। दोनों अंकों को हमने जोड़ा तो यहाँ पर कितना आया, 4 आया, और उसके बाद अगर हमने 4 का वर्ग कर दिया तो यहाँ पर 16 भी आ गया। अब यही पैटर्न हम 14 में लगा देते हैं। करना ही क्या है, 14 जो है वो 2 अंकों की संख्या है, दोनों अंकों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 का वर्ग करेंगे तो फिर कितना आएगा, 25 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 25, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध FADE का 3, 8, 5, 4 से है वही संबंध GAGE का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है FADE और इसका संबंध एक संख्या से है, तो ये किस प्रकार हो सकता है। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, लेटर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर लेटर का संबंध किससे है, संख्या से है। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट का क्रमांक यूज़ में लेना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ABCDEFGH, और फिर यहाँ पर आप देखिए कि इनका क्रमांक आपको तो पता है, लेकिन अब हम इसके अनुसार चलते हैं कि जैसे F, यहाँ पर आप देखिए 4 लेटर है ना, और यहाँ पर जो अंक है वो भी 4 है। तो F का संबंध तो किस अंक से है, 3 से है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। फिर देखिए जो A है ना, A का संबंध यहाँ पर दूसरे अंक से होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। और फिर डी का देखिए, डी का किससे होगा, 5 से, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। और ई का किससे होगा, 4 से होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4। तो क्या अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। अगर हम यहाँ पर बी के नीचे 7 लिख दें और सी के नीचे 6 लिख दें, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये उल्टी गिनती लिखी जा रही है। आप ध्यान से देखिए, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। तो यहाँ पर अब जी के नीचे हमें 2 लिखना होगा और एच के नीचे यहाँ पर क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो अब हमें पता क्या लगाना है कि
ई का संबंध किस संख्या से होगा, तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर किसके लिए है। आपको पता है कि यहाँ पर जी है और जी के लिए कौन सा नंबर है, 2 है, तो हमें 2 लिखना होगा। फिर यहाँ पर ए है तो ए के लिए क्या लिखना होगा, हमें 8 लिखना होगा। फिर देखिए फिर से यहाँ पर जी आ गया है, तो जी के लिए तो हमें 2 ही लिखना है और ई के लिए क्या लिखना होगा, हमें ई के लिए हमें 4 लिखना होगा। तो अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर कौन सी संख्या बनी है, 2824 बनी है। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ जो नंबर है वो भी 2824 है, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में y की आकृति दी हुई है और y की आकृति में संख्या लिखी हुई है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पहली आकृति में 3 संख्याएं कौन सी है, 12 है, 38 है और 14 लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर किस तरह से इस प्रश्न को हल करना होगा, सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि 38 और 12 के द्वारा किस प्रकार यहाँ पर 14 को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला तरीका तो यही हो सकता है कि अगर हम 38 में से 12 घटाएं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 14 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर प्रश्न को हल नहीं करेंगे। फिर अगर हम यहाँ पर 38 प्लस 12 करें, यानी कि इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़े तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है और 14 का संबंध तो 50 से नहीं है। तो इस तरह से भी यहाँ पर प्रश्न हल नहीं होगा। तो यहाँ पर अब कौन सा तरीका लगाए कि जिससे कि यहाँ पर 12 और 38 के द्वारा यहाँ पर 14 को लाया जा सके। तो पैटर्न तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और 38 लिखा हुआ है, तो 12 दो अंकों की संख्या है, हमें क्या करना है, दोनों अंकों को जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2, फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर 38 दूसरी संख्या लिखी हुई है ना, तो 38 के भी हम दोनों अंकों को जोड़ देंगे। तो अब हम देखते हैं कि टोटल कितना आएगा। 1 और 2 तो कितना होगा, 3 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो तीसरी संख्या है वो 14 ही लिखी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर 14 आ रहा है। लेकिन अभी हम इस पैटर्न की जाँच करेंगे और जाँच करने के लिए यहाँ पर जो दूसरी y की आकृति है इसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, तो इन्हीं इन्हीं संख्याओं में हम यही पैटर्न लगाकर देखते हैं और ये देखते हैं कि 16 आ भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 24 है और 91 है, 24 के दोनों अंकों को हम जोड़ते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, 91 के दोनों अंकों को हम यहाँ पर जोड़ते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर योगफल कितना आएगा। तो यहाँ पर योगफल आएगा 16 और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 16 ही लिखा हुआ है। तो अब हम पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, 18 है और 10 है। तो 18 और 10 के अंकों का हमें योगफल करना है। तो 18 के अंकों का योगफल होगा 1 प्लस 8, फिर प्लस का चिन्ह, 10 के दोनों अंकों का हम योगफल करेंगे यानी कि 1 प्लस 0। तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा, यहाँ पर योगफल 10 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 10 आएगी। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।